प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। 30 इसका जो है 36 ईयर PYQ कराने जा रहे हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है। हमारे पहले पेज से एनसीईआरटी के पहले पेज से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन विच शो करेक्ट मैचिंग एन एनिमल विद इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। उन्होंने एनिमल दे रखा है, उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। पहला ऑप्शन क्या है? लेबियो, रोहो, नेफ्रीडियल ट्यूब और अमोनिया। तो पहली बात तो आप एक एक ऑप्शन पढ़ते चलो, एक एक ऑप्शन को चेक करते चलो, ठीक है। देखो इन्होंने कहा लेबिया, रोहू, ये एनिमल किंगडम से इन्होंने उठाया है, ठीक है। और दूसरा ये अमोनिया से एक्सक्रीट करता है, ठीक है। ये ठीक है, ये भी ठीक है, बट इन्होंने कहा ये नेफ्रीडियल ट्यूब होते हैं इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्डर में, तो ये जो है गलत है। सेलेमेंडर, देखो सेलेमेंडर ये भी इन्होंने एनिमल किंगडम से ही उठाया है। इसके पास किडनी होती है, यस होती है, और सिक्रेट करता है यूरिया, बिल्कुल सही है। तो ये जो है ये दोनों ही सही है हमारे, तो बी वाला तो सही लग रहा है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं पीकॉक। ये भी एनिमल किंगडम से ही, मतलब एनिमल किंगडम और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से इन्होंने कनेक्ट करके ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पीकॉक, इसके पास किडनी होती है और यूरिया सिक्रेट करता है। तो पहली बात देखो, ये एप्स वगैरह से पूछे गए हैं और इनके पास ये यूरिकोटोलिक होते हैं, ओके, यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। तो ये जो है ये तो गलत है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, डी ऑप्शन क्या है हमारा? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है इसके पास कह रहे हैं रेनल ट्यूबुल होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन में और यूरिक एसिड सिक्रेट करता है। तो हाउस फ्लाई जो होता है ये इंसेक्ट में होता है और कॉकरोच के जैसा, तो इसके पास रेनल ट्यूब्यूल नहीं मल्पीगियन ट्यूब्यूल होती है, तो ये गलत है। और ये यूरिक एसिड सिक्रेट करता है, यस ये सही है। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमारा जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो। एक सेकंड, ये तुमको मैं पहले एनसीईआरटी में दिखा दूँ कि एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम से कहाँ पूछा है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और देयर एलिमिनेशन से कहाँ पूछा है ये क्वेश्चन, ओके। ये देखो एनसीईआरटी में जो है यहाँ पर दिया गया है कि मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये सारे के सारे अमोनोटोलिक होते हैं नेचर में, ठीक है। और अमोनिया जो है ज़्यादा टॉक्सिक होता है और यूरिक एसिड कम टॉक्सिक होता है। और यूरियोटोलिक के बारे में क्या दिया है कि मैमल और मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन और मैराइन फिशेज, ये सारे के सारे जो है यूरोटोलिक होते हैं। और रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट, ये सारे के सारे यूरिकोटोलिक्स होते हैं। ये देखो ये तो इस चैप्टर से पूछा गया है, यहाँ एनसीईआरटी के पहले पेज से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से। और ये देखो है एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम से एग्जाम्पल जो है यहाँ से उठाया था इन्होंने, क्लेवियो, रोहू, ये जो है यूरिकोटोलिक को यूरिया सिक्रेट करता है, इनके पास किडनी, तो ये जो है यहाँ से उठाया था। और सैलमेंडर को देखो जरा, सैलमेंडर, और तुम ये ध्यान देना जरा कि ये जो है ये यहाँ पर डायग्राम में भी दिए गया है, सैलमेंडर यहाँ से उठाया इन्होंने, ये देखो तुम्हारा इसका डायग्राम भी दिया गया है। एम्फीबियंस, यहाँ से एग्जाम्पल उठाया है, पूछा क्वेश्चन वहाँ से इन्होंने। ये देखो एनिमल किंगडम में पिकॉक, पेवो, ये डायग्राम इसका भी दिया गया है, ये यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन। एनिमल किंगडम जो है बहुत सारे चैप्टरों से लिंक करता है, जैसे यहाँ पे यूरिकोटोलिक, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि रेप्टाइल, बर्ड, स्नेल्स और इंसेक्ट, ये सारे के सारे यूरिकोटोलिक होते हैं, और कॉकरोच वगैरह भी, ठीक है। और यहाँ पे ये एनसीईआरटी में देखा ये पैलेट और पेस्ट ये सिक्रेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अच्छे से याद करना क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं यही सिर्फ पहले ही पेज से। और जैसे कि यूरिकोटोलिक कौन से होते हैं? मैमल, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैराइन फिशेस, ये सारे। और यहाँ देखो बोनी फिशेस,
एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट। देख रहे हो, ये एमोनोट्रिक होते हैं, क्योंकि देखो अमोनिया स्क्रीन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। सॉरी, which one of the following option is given correct categorization of the six animal according to the type of nitrogenous waste they give out? तो अमोनोटेलिक कौन से होते हैं, ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं। यूरोटेलिक कौन से हैं ये बताना है, और यूरिकोटेलिक कौन से होते हैं ये बताना। अभी एनसीईआरटी में जस्ट दिखा के ही आ रही हूँ मैं। आई होप याद होना चाहिए। ऑप्शन में पूरा पढ़ दे रही हूँ, एक बार आप भी पढ़ लो। पिजन और ह्यूमन, नो। एक्वेटिक एम्फीबियन और लिजेंट, नो। कॉकरोच और फ्रॉग यूरिकोटेलिक होते हैं। फ्रॉग और लिजार्ड अमोनोटेलिक। एक्वेटिक एम्फीबियन ह्यूमन या फिर कॉकरोच पिजन। एक्वेटिक एम्फीबियन अमोनोटेलिक होते हैं या फिर फ्रॉग और ह्यूमन। तो देखो फ्रॉग और ह्यूमन ये जो है यूरोटेलिक है। पिजन और लिजार्ड कॉकरोच। डी ऑप्शन है हमारा एक्वेटिक एम्फीबियन, कॉकरोच, ह्यूमन, फ्रॉग, पिजन और लिजार्ड। तो देखो अमोनोटेलिक अभी एनसीईआरटी में जस्ट दिखा के आ रही हूँ, पढ़ के आ रहे हैं कि एक्वेटिक एम्फीबियंस जो है अमोनोटेलिक होते हैं। यूरोटेलिक कौन से होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं। तो फ्रॉग जो है लैंड और वाटर दोनों जगह रहता है, और ह्यूमन टेरेस्ट्रियल है, ये तो यूरोटेलिक हो गया। और जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, बर्ड रेप्टाइल वगैरह, ये सारे के सारे यूरिकोटेलिक होते हैं। तो पिजन, लिजर्ड और कॉकरोच ये सारे के सारे यूरिकोटेलिक होते हैं। तो हमारा जो है सी ऑप्शन सेकंड का बिल्कुल करेक्ट है। आई होप एनसीईआरटी में जस्ट ये भी दिखाया याद होगा। एनसीईआरटी तो पढ़ के आए ही होगे आप लोग। सी क्वेश्चन देखो, सॉरी थर्ड क्वेश्चन देखो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज इज द कॉमन बोथ इन ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग? एडल्ट फ्रॉग और ह्यूमन में कौन सा कैरेक्टर कॉमन है? पहला ऑप्शन है फोर चैम्बर हार्ट होता है इनके पास। नो, ह्यूमन में तो होता है बट फ्रॉग में नहीं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें एक्सटर्नल होता है, इनमें इंटरनल होता है। न्यूक्लिएटेड होते हैं आरबीसी, इसमें अनन्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लिएटेड होते हैं। नहीं भाई। और डी ऑप्शन है यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। यस, ये करेक्ट है। अभी जस्ट ऊपर ही देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जस्ट अभी पूछा है। ये देखो यूरिकोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरोटेलिक। और ये सी में भी वही क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में, कि ये जो है फ्रॉग और ह्यूमन में कॉमन करेक्टर है कि ये दो है दोनों यूरियोटेलिक होते हैं। तो हमारा जो है सी थर्ड का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन। यूरिकोटेलिक्स बर्ड और रेप्टाइल्स वगैरह। तो ये कहाँ पर दिया गया है? पहला ऑप्शन नहीं है बर्ड, रेप्टाइल्स, बर्ड यानी एनिलिड्स, एम्फीबियन रेप्टाइल्स या फिर इंसेक्ट एम्फीबियंस। अभी एनसीईआरटी भी दिखाया है, रुको दोबारा दिखाते रहूँ मैं तुम लोगों को एक बार। तो जो हमारा ये यूरिकोटेलिक कौन से होते हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स वगैरह। तो हमारा फोर का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी पर भी जरा एक बार गौर कर लो, एक बार फिर से एनसीईआरटी देख लो। इसी इतने पेज से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो बहुत सारे जितने मेनी बोनी फिशेस होते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट जो होता है वो सारे के सारे अमोनोटेलिक होते हैं। मैमल्स, मेरीन टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, मतलब जितने टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन दिया ना। और फ्रॉग क्या है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है। मैराइन फिशेस जितनी होती हैं वो सारे के सारे यूरियोटेलिक होते हैं, ठीक है। मैमल इसमें हम लोग भी आते हैं। और रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल, इंसेक्ट ये सारे के सारे जो है यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक। ओके। और ये जो है इनका वेस्ट यूरिक एसिड जो है पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में होता है, सिक्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन है हमारा।
5 क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन सिंथेसाइज होता है। जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड है वो ह्यूमन में सिंथेसाइज होता है किससे? पहला ऑप्शन है किडनी से, बट एलिमिनेट करता है मोस्टली थ्रू लीवर, नहीं, इन किडनी एज वेल एज एलिमिनेटेड बाय द किडनी, ना भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है। इन लीवर में आल्सो एलिमिनेट बाय द सेम थ्रू बिल्स, नो, ये सही है बट ये नहीं सही। डी ऑप्शन है हमारा, इन लीवर बट एलिमिनेट मोस्टली थ्रू किडनी, लीवर में होता है लेकिन मोस्टली एलिमिनेट होता है थ्रू किडनी के थ्रू। ओके, तो ये जो डो है 5 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये एनसीईआरटी में देखना हो, देखो ये देखो एनसीईआरटी में जो है यहाँ से दिया गया है कि ये लीवर से होता है और एक्सक्रीट करता है किडनी के थ्रू। ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ से इस लाइन से दिया है पहले पेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन क्या है, यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इज, यूरिक एसिड जो है चीफ नाइट्रोजनस, मतलब कि यूरिक एसिड में बहुत ही कम नाइट्रोजन होता है, वो एक्सक्रीट करता है कौन? तो मतलब इसका मतलब है कि यूरिकोटेलिक कौन होता है? यूरिकोटेलिक, तो यूरिकोटेलिक कौन सा होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग एंड मैन। तो ये जो है कॉकरोच जो हमारा यूरिकोटेलिक होता है। तो 6 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 7 क्वेश्चन देखो, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, इन ऑर्निथीन साइकिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर द रिमूव फ्रॉम द ब्लड, ऑर्निथीन साइकिल में से कौन सा वेस्ट रिमूव करते हैं ब्लड से? ये मुझे लगता है बहुत ही बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि ऑर्निथीन साइकिल सारे टीचर नहीं पढ़ाते हैं। ये पहली बात तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब उतना पूछा नहीं जाता है। पहला ऑप्शन देखो CO2 यूरिया, बी ऑप्शन है अमोनिया या फिर यूरिया, CO2 अमोनिया या फिर यूरिया एंड यूरिन। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ये CO2 और अमोनिया को रिमूव करता है ब्लड से। इसको ज़रा एक बार देखना, ऑर्निथीन साइकिल, ये देखो ऑर्निथीन साइकिल ऐसा होता है, ये ऑर्निथीन साइकिल और कीटोग्लूके उसमें वाले चैप्टर में है एनसीईआरटी में, क्रेब साइकिल वगैरह, ऑर्निथीन साइकिल या फिर इसको क्रेब साइकिल ये सब कहता है। ये देखो इसमें देख क्या रखा है, ये पूरी डिटेलिंग है इसकी, ये मैं तुमको भेज दूंगी, देख लेना एक बार, टेलीग्राम पे अपने डाल दूंगी। जिसको भी ना पता हो ऑर्निथीन साइकिल उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन, यूरिकोटेलिज्म जो है किस कौन कौन होते हैं फिर कहाँ मिलते हैं ये बताओ। पहला ऑप्शन है मैमल और बर्ड, फिश, फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स, बर्ड, लैंड रिप्टाइल्स और इंसेक्ट, या फिर फ्रोडो या फिर टोड्स। तो यूरिकोटेलिक्स 50 बार एनसीईआरटी भाई साहब दिखा चुके हैं, तो पढ़ के भी आए होंगे। तो ये जो है बर्ड, लैंड रिप्टाइल्स और इंसेक्ट, ये सारे के सारे यूरिकोटेलिक होते हैं। ओके, तो हमारा 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 क्वेश्चन देखो, 9 क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इज डन बाई, अमोनिया का कन्वर्जन जो है यूरिया में ये किसके द्वारा होता है? तो ये जो है ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा होता है। जिसको नहीं पता याद कर ले, और ऑर्निथीन साइकिल जब पढ़ लोगे अच्छे से तुमको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारा 9 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 10 देखो, 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन यूरियोटेलिक एनिमल यूरिया इज फॉर्म बाई, यूरियोटेलिक एनिमल में यूरिया कहाँ से बनता है? क्रेब साइकिल से, EMP पाथवे से, फिर ऑर्निथीन साइकिल से, या फिर कोरी साइकिल से। तो ये जो है ये भी ऑर्निथीन साइकिल से ही बनता है। तो 10 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 11 क्वेश्चन देखो, और द ऑर्निथीन साइकिल रिमूव टू वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इन लीवर
दीज प्रोडक्ट आर, ये कह रहे हैं ऑर्निथिन साइकिल में से 2 प्रोडक्ट जो है लीवर के ब्लड से रिमूव होता है, तो कौन से प्रोडक्ट हैं। तब ये क्वेश्चन पहले ही एक बार पूछ चुके हैं, ये देख लो एक बार। तो ये अभी ये बताया था। तो ये जो है CO2 और अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। 11th का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन, 2 एग्जाम्पल इन विच द नाइट्रोजनस वेस्ट आर द एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड आर, ये कह रहे हैं 2 एग्जाम्पल दीजिए जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं यूरिन के फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में, मतलब कि यूरिकोटेलिक। तो इसमें से कौन से हैं जो यूरिकोटेलिक है। देखो एनसीईआरटी में दिखाया था, अभी फिर से दिखाऊंगा तुमको, रुक जाओ। यूरिक एसिड ऑप्शन देख लो एक बार। बर्ड एंड लिजर्ड, फ्रॉग, कार्टिलेजिनस फिश, इंसेक्ट, बोनी फिश, मैमल एंड मोलस्क, कौन सा है इसमें से। देखो बर्ड और लिजर्ड जो है ये यूरिकोटेलिक होते हैं, तो हमारा ये जो है यूरिक एसिड मतलब कि बर्ड एंड लिजर्ड, तो 12 का हमारा जो है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसको एक बार एनसीईआरटी में देख लो जरा। देखो यहाँ पर दिया गया है रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट excreted nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet। यूरिक एसिड देख रहा, यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक, जो यूरिकोटेलिक होते हैं वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स, स्नेल्स, इंसेक्ट, ये सारे के सारे यूरिकोटेलिक होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 13 क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर द एलिमिनेटेड मेनली एज, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है एलिमिनेट होता है प्रोडक्ट एज, कैसे। पहला ऑप्शन है हमारा यूरिया इन टैडपोल एंड अमोनिया इन द एडल्ट फ्रॉग। बी ऑप्शन है अमोनिया इन द टैडपोल एंड यूरिया इन द एडल्ट फ्रॉग। सी ऑप्शन है यूरिया इन बोथ अडॉप्ट टैडपोल एंड एडल्ट फ्रॉग में। डी ऑप्शन हमारा यूरिया इन टैडपोल एंड यूरिक एसिड इन द एडल्ट फ्रॉग। तो नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करता है मेनली, देखो जो फ्रॉग होता है जब वो एडल्ट होता है तब वो यूरिया सिक्रेट करता है, और जो टैडपोल होता है उसका वो अमोनिया रिलीज करता है, क्योंकि वो वाटर में होता है और अमोनिया के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो 13 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। टैडपोल जो है अमोनिया रिलीज करता है और एडल्ट फ्रॉग जो है यूरिया। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से है। काफी लंबा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया है। 14 क्वेश्चन है, फिगर शोन इन ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विद द स्ट्रक्चर लेवल A to Z, A to D, select the option which correct identify then give their characteristic and function। तो इन्होंने लेवलिंग दे रखी है, ये हमें बताना है इसमें से इसके हिसाब से कौन सा सही है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड है हमारा, ये कॉर्टेक्स मेडल होगा, मेडल वगैरह, ये पेल्विक। तो ये देखो पहले ये देख लो, ये तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है ए, ये तो पता ही होगा, अभी एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगी, पहले ये ऑप्शन देख लो। ये देखो पहले एड्रिनल ग्लैंड कहाँ दिया गया है, सी ऑप्शन में देखो एड्रिनल ग्लैंड दिया गया है। यहाँ क्या दे रखा है कि लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, यस, सिक्रेट करता है कैटेकोलोमाइन व्हिच स्टिमुलेटेड ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ये कैटेकोलोमाइन सिक्रेट करता है जो कि स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में। तो ये जो है ये इन्होंने तो बात बिल्कुल सही कही है, उन्होंने पूछा करेक्ट है, तो एक ही करेक्ट होगा इनमें से, तो हमारा वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात ये कि ये जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इस चैप्टर में जो है ये एड्रिनल ग्लैंड, ये तो बताया है कि यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड होता है, लेकिन इसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये तुम्हें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में देखने को मिलेगी। रुको तुमको अभी एनसीईआरटी दिखा रही मैं, ये देखो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन से एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर देखो बिल्कुल ब्लैक से हाईलाइट भी किया है
ये कैटेकोलामाइन सिक्रीट करता है और ब्रेक डाउन करता है। ये इस लाइन से यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। ये देखो ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन को, ये लाइन देखो, कैटेकोलामाइन आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन देखो। 15 क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेनल पिरामिड। ये पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा रेनल पिरामिड का पार्ट नहीं है, नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले। तो इसमें से कौन सा रेनल पिरामिड का पार्ट नहीं है, बताइए। देखो पेरिट्यूबुलर पीसीटी होता है, हेनले लूप होता है, कोलेटरल लाइन भी कलेक्टिंग डक्ट भी होता है, बट ये नहीं होता है, रेनल पिरामिड का पार्ट नहीं होता है। ओके, तो 15 का हमारा भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये गलत है इसलिए सही है। एनसीईआरटी में देखो ये कहाँ से पूछा गया है, ये देखो एनसीईआरटी के यहाँ से रेनल ट्यूब्यूल वगैरह, इसमें देखो इसमें हेनले लूप होता है, हेनले लूप, पीसीटी ये नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन हमारा क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी का जो है बेसिक यूनिट फंक्शनल यूनिट कौन सा है। पहला है नेफ्राइडिया, हेनले लूप, नेफ्रॉन या फिर पिरामिड। तो ये तो सबको पता ही होगा कि नेफ्रॉन जो है बेसिक फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन किडनी का। सेशन का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब ये कहाँ, ये भी देखना हो तो वो भी दिखा दें एनसीईआरटी में। ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ दिया गया है, ये फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है हमारा फंक्शनल यूनिट है, और ईच किडनी में 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 पार्ट mentioned below does not constitute a part of the single uriniferous tubule। इसमें कह रहे हैं सिंगल यूरिफेरस ट्यूबुल कौन सा है, मतलब कि सिंगल कौन सा नहीं है। तो कुल मिला के इसमें से डबल डबल कौन से और सिंगल ये पता कर लो बस। तो पहला ऑप्शन है हमारा डिस्टल, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, वुमेन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले। तो बताइए कौन सा होगा। देखो जो कलेक्टिंग डक्ट है ये जो है डबल यूनिफेरस ट्यूबुल होता है, ठीक है, सिंगल नहीं होता है। इन्होंने ये पूछा है ना, इन्होंने जो 4 मेंशन किया गया है उसमें से सिंगल यूनिफेरस ट्यूबुल का पार्ट कौन सा नहीं है। तो ये जो है कलेक्टिंग डक्ट नहीं है, ये डीसीटी, वुमेन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले ये सब हैं। एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ, ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ दिया गया है हेनले लूप, बीसीटी, डीसीटी, पीसीटी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन देखो, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर द पार्ट ऑफ। प्रॉक्सिमल और डिस्टल पीसीटी और डीसीटी किसका पार्ट है। पहला ऑप्शन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, नेफ्रॉन का, ओविडक्ट का या फिर वास डिफरेंस का। बताइए कौन सा है, एनसीईआरटी तो बढ़िया होगा। तो ये जो है नेफ्रॉन का है, पीसीटी और डीसीटी जो है ये नेफ्रॉन का पार्ट है। ओके, 18 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। यूरिन के फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन देखो, 19 क्वेश्चन क्या है, नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट केज द फ्लूइड टू फिल्टर आउट द ग्लोमेरुलाई इनटू द कैप्सूल इज। ये कह रहे हैं नेट प्रेशर क्या होगा जो फ्लूइड फिल्टर होता है ग्लोमेरुलाई से बाहर निकलता है इन कैप्सूल में से।
तो ऑप्शन ये दिया गया है 50 mmHg, 75, 20 एंड 30 mmHg। तो ये देखो बाहर से प्रेशर जो है हमारा 70 लगता है, ओके, और अंदर से प्रेशर जो है हमारा 50 लगता है। तो 70 हमारा नेट पूछा है इन्होंने, अंदर बाहर का 70 माइनस 50 20, तो हमारा जो है 20 होगा, 20 mmHg है नेट प्रेशर होगा हमारा। तो 19 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखो, ये कहाँ फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल से पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से बताना कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूम ऑफ हेनले, डीसीटी जो है लूप ऑफ हेनले में इनपरमिएबल होता है वाटर के लिए, नहीं। एसिडी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल होता है वाटर के लिए, नहीं। डीसीटी जो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नहीं। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ये परमिएबल होता है वाटर के लिए। ये जो है इनपरमिएबल वाटर के लिए, असेंडिंग वाला जो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है ये इनपरमिएबल होता है वाटर के लिए। क्या होता है, इनपरमिएबल होता है वाटर के लिए। 20 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। रुको तुमको दिखाते हैं, ये देखो जरा एनसीईआरटी में इस पेज से दिया गया है और ये न्यू एनसीईआरटी है। मैंने अभी ये चैप्टर कराया तो नहीं है, लेकिन मैं करा दूंगी। अभी कुछ प्रॉब्लम्स है इसलिए जितना हो पा रहा है उतने ही लेक्चर डाल पा रही हूँ मैं, बट अभी के लिए ये देखो ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है ये वाटर के लिए इनपरमिएबल होता है, दिख रहा है, वाटर के लिए इनपरमिएबल होता है, लेकिन ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रोलाइट को एक्टिवली और पैसिवली। लेकिन जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, ये जो है वाटर के लिए परमिएबल है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनपरमिएबल है। डिसेंडिंग में ये केस है और असेंडिंग में ये केस है, इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज, ये पूछे हैं एक्टिव सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है। ऑप्शन है डीसीटी, पीसीटी, वुमेन्स कैप्सूल या फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो कौन सा होगा, तो ये जो है पीसीटी में जो है एक्टिवली सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। ये एनसीईआरटी में भी हम आपको तो दिखाते हैं किस लाइन से उठाया गया ये क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी में यहाँ से 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो है रीअब्जॉर्ब होता है सेगमेंट में होता है, और पीसीटी जो हेल्प करता है मेंटेन में पीएच आयनिक बैलेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई। रीअब्जॉर्प्शन करता है इलेक्ट्रोलाइट और वाटर्स वगैरह को, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सब कुछ, जैसे यहाँ पे दिया गया होगा। तो ये देखो पीसीटी यहाँ पे दिख रहा, यहाँ देखो जरा, यहाँ पीसीटी के बारे में देखिए गीत दिया गया है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेट 22 क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल पीसीटी फ्रॉम द नेफ्रॉन विल बी रिजल्ट इन, अगर हम जो नेफ्रॉन से पीसीटी को रिमूव कर दें तो हमें रिजल्ट क्या होगा इसका। पहला ऑप्शन है नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन, यूरिन की क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, या फिर यूरिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, या फिर डाइल्यूशन यूरिन में ज़्यादा हो जाएगा, या फिर यूरिन जो है ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाएगा। तो क्या केस होगा इसमें, देखो जब हम ऐसा करेंगे कि पीसीटी को हम नेफ्रॉन से निकाल देंगे तो जो है हमारा यूरिन जो है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होने लगेगा,
ओके, तो हमारा 22 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर 70 से 80% ऑफ फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इज रीअब्सॉर्ब्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये पूछ रहे हैं इसमें कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो 70 से 80% ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में रीअब्जॉर्ब होता है नेफ्रॉन के किस पार्ट में। पहला ऑप्शन है असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, या फिर डीसीटी में, पीसीटी में, या फिर डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये जो है ये होता है पीसीटी में, इसका रीअब्जॉर्प्शन जो है पीसीटी में होता है। 23 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये तुमको एनसीईआरटी में दिखाती हूँ कहाँ से पूछा है क्वेश्चन। ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन कि 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन। ये पूछ रहे हैं कि इसमें करेक्टली एक्सप्लेन कौन सा किया गया है ह्यूमन के नेफ्रॉन के बारे में। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पोडोसाइट। पोडोसाइट क्या करता है, क्रिएट करता है माइन्यूट स्पेस स्लाइड पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द वुमेन्स कैप्सूल। तो ये सही है कि नहीं, 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इसमें सही बताना है कौन सा सही है। तो ये तो हमें सही लग रहा है कि पोडोसाइट जो है ये माइन्यूट स्पेस है और ब्लड में फिल्ट्रेशन करता है वुमेन्स कैप्सूल में, हमें तो सही लग रहा है। अब अपना देखिए बी ऑप्शन क्या दिया गया है, हेनली लूप मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सबस्टेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो ऐसा केस नहीं है भाई साहब। सी ऑप्शन डीसीटी जो है रीअब्जॉर्ब करता है, नहीं, सोडियम आयन को सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज को, नहीं सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज को नहीं, तो ये भी गलत है हमारा। डी ऑप्शन क्या है, एफरेंट एर्टियोर जो है कैरी करता है ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टूवर्ड द रीनल वेन्स, नहीं ये नहीं करते ये काम, तो डी भी गलत है हमारा। जो है ए जो है 24 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये भी एनसीईआरटी का ही पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहे हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ रिगार्ड टू द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। ये पूछ रहे हैं एक्सक्रीशन के हिसाब से इसमें से ह्यूमन किडनी के लिए कौन सा करेक्ट है, तो हमें करेक्ट बताना है फिर से। तो देखो डीसीटी जो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, नो। डीसीटी जो है इनकैपेबल होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 के लिए, नहीं ये भी नहीं। ये क्या है, नियरली 99% जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्ब करता है बाय रीनल ट्यूब्यूल, यस ये सही है। अभी रुको तुमको एनसीईआरटी में भी दिखा रही हूँ, अभी पहले यहाँ देखो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नहीं असेंडिंग जो है इलेक्ट्रोलाइट नहीं वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। सॉरी, चलिए देखिए 25 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको एनसीईआरटी में भी दिखाती हूँ, ये देखो एनसीईआरटी में ये चीज़ यहाँ से पूछी गई है, नियरली 99% फिल्ट्रेशन होता है, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ स्पेस से पूछी गई है, फंक्शन ऑफ ट्यूबुल से यहाँ से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 क्वेश्चन, ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन थ्रू। जो ग्लूकोज है हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से बैक लेते हैं, कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट से, या फिर ऑस्मोसिस से, या फिर डिफ्यूजन से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से करते हैं, 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी एनसीईआरटी से वहीं पूछा गया जब तुम्हें अभी दिखा के आएंगे वो पेज जब पीसीटी डीसीटी वगैरह सबके बारे में दिया गया है, हेनली लूप वगैरह, वहाँ पे उस पेज से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, देखो जरा 27 क्वेश्चन, अंडर द नॉर्मल कंडीशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब इन द रेनल ट्यूब्यूल। इसमें से कौन सा नॉर्मल कंडीशन में जो कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब होता है
रेनल ट्यूब्यूल में? पहला ऑप्शन है यूरिया, बी यूरिक एसिड, साल्ट या फिर ग्लूकोज। तो कौन सा है? तो ये जो है ग्लूकोज जो है रेनल ट्यूब में कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो 27 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 28 क्वेश्चन। ब्रेस्ट बॉर्डर इज करेक्टर ऑफ, ब्रेस्ट बॉर्डर किसका करेक्टर है? नेक ऑफ नेफ्रॉन का, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का, पीसीटी में या फिर ऑल ऑफ दीज में? तो ये जो है ब्रेस्ट बॉर्डर करेक्टर हमें किस में देखने को मिलेगा? ये हमें पीसीटी में देखने को मिलेगा। तो 28 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 29 क्वेश्चन देखो। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अकर इन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से किस में होता है? कलेक्टिंग डक्ट में, लूप ऑफ हेनले में या फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल में या फिर डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल में, डीसीटी में? ये केस किस में होता है? तो ये जो है ये भी भाई साहब पीसीटी में ही होता है। सबका सब उसी पीसीटी बोर्ड से ही पूछा गया है। 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 30 क्वेश्चन देखो। ये मैकेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फिल्ट्रेशन से, फिल्ट्रेट से पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है ये। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रीअब्जॉर्ब रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन के लिए? इसमें से कौन सा जो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कंसनट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन के लिए? पहला है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, लो लेवल ऑफ एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, या फिर मेंटेनिंग हाइपरऑस्मोलरिटी टुवर्ड द मेडुलरी इंटरस्टिशियस टू द किडनी, सिक्रेशन ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन बाय द जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा होगा? 30 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये मेंटेन करता है हाइपर ऑस्मोलरिटी को टुवर्ड द मेडुलरी इंटरस्टिशियल इनटू द किडनी में। तो हमारा 30 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। थर्टी वन क्वेश्चन है, अगर हेनले लूप को वियर करते हैं ऑप्शंस ऑफ मैमेलियन नेफ्रॉन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टेड? ये कह रहे हैं अगर हेनले लूप को मैमेलियन नेफ्रॉन में बिना हेनले लूप के ऑप्शंस में करें तो क्या होगा? विल बी नो यूरिन का फॉर्मेशन, यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड देयर विल बी, सेकंड ऑप्शन है हमारा, देयर विल बी हार्डली एनी चेंज इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द यूरिन का फॉर्मेशन में, यूरिन विल बी बिकम मोर कंसंट्रेशन, या फिर यूरिन ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। क्या होगा? अभी ये क्वेश्चन पहले ही आया था एक बार, तो ये जो है ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। 31 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 32 क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन डिपेंड अपॉन व्हिच ऑर्गन? जो यूरिन का कंसंट्रेशन है किस पर डिपेंड करता है? वुमेन्स कैप्सूल पर, लेंथ ऑफ हेनले लूप पर, या फिर पीसीटी पर, या फिर नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज अराइज फ्रॉम द ग्लोमेरुलस? 2000 पूछे हुए क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये जो है लेंथ ऑफ हेनले लूप, यूरिन का कंसंट्रेशन लूप ऑफ हेनले की लेंथ पर डिपेंड करता है। तो 32 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बहुत टाइम हो रहा भाई, थोड़ा जल्दी कराते हैं। वेट 33 क्वेश्चन। ओह, ये क्वेश्चन भाई साहब पूछा गया है नीट 2020 का क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस? इसमें से कौन सा हेल्प करता है डायूरेसिस में? पहला है मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू द अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल ड्यू टू द एल्डोस्टेरोन, एंड आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर केस करता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, डिक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ द रेनिन बाय द जेजी सेल। तो कौन सा भैया सही होगा इसमें? ये कह रहे हैं
प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, डायूरेसिस के प्रिवेंशन में कौन हेल्प करता है? तो कौन हेल्प करता है? एनसीईआरटी तो बढ़ के आई होगा। ये जो है रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम और वाटर को रीनल ट्यूब्यूल से ड्यू टू एल्डोस्टेरोन की वजह से। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 33 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अब ये भी भाई साहब एनसीईआरटी से ही आया है। एक तो सामने से पढ़ाओ तो पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा भी आता है, बढ़िया एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल पोस्टमार्टम करके तुमको पढ़ाते हैं। अभी ऐसे में तुम्हें वन शॉट कराना और थोड़ा जल्दी भी कराना है, इसलिए बट फिर भी ट्राई रहेगी, तुमको बताऊँ मैं। चलिए ये क्वेश्चन देखो, 34 क्वेश्चन क्या है? डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट केस द रिलीज ऑफ नॉट, पूछा नॉट। ये कह रहे हैं ब्लड का प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाएगा पर वॉल्यूम में तो इसका क्या केस क्या होगा रिलीज होने का? पहला आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एल्डोस्टेरोन, एडीएच या फिर रेनिन। तो क्या होगा? तो ये जो है आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है ये रिलीज होगा ब्लड का प्रेशर और वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से। नहीं पूछा, सॉरी नहीं पूछा है ना। ये होता है एल्डोस्टेरोन होता है, रेनिन होता है और एडीएच होता है, लेकिन ये नहीं होता है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। 34 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी देखना है तो वो भी देख लो। देखो एनसीईआरटी के इस पेज से पूछा गया क्वेश्चन है ये एडीएच वगैरह, यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस इन इंक्रीज इन द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल डीसीटी में? ये पूछ रहे हैं सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में इंक्रीज होने का क्या रीजन है? पहला इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, इंक्रीज इन एंटी डायूरेटिक हार्मोन लेवल, डिक्रीज इन द एल्डोस्टेरोन लेवल या फिर डिक्रीज इन द एंटी डायूरेटिक हार्मोन लेवल। तो क्या होगा? बताइए। ये जो है एल्डोस्टेरोन लेवल के इंक्रीज होने की वजह से होता है, ठीक है। तो हमारा 35 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 36 क्वेश्चन देखो, ए फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर जो है एक्टिवेट करता है। देखो जब जीएफआर जो है गिरता है तब क्या एक्टिवेट होता है, ये पूछा क्वेश्चन ने। तो पहला ऑप्शन है जस्टा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल रिलीज करता है रेनिन, या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन, या फिर एड्रिनल मेडुला रिलीज करता है एड्रिनालीन, या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है वेसोप्रेसिन। तो क्या होगा? तो ये जो है रेनिन रिलीज करता है, ओके। जस्टा ग्लोमेरुलर सेल जो है रेनिन रिलीज करता है। 36 का हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में देखना है, चलिए दिखाते हैं। ये देखो ये रही वो लाइन, ये कह रहे हैं जब ग्लोमेरुलर ब्लड जो है फॉल होता है तब क्या होता है? रेनिन हमारा रिलीज होता है। ये देखो ये इस दो लाइन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिलीज रेनिन जब फॉल होता है ग्लोमेरुलर, यहाँ से पूछा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 37 क्वेश्चन देखो। Which of the following statement is correct with respect to kidney function regulation? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है किडनी फंक्शन के रेगुलेशन के हिसाब से? पहला ऑप्शन है व्हेन समवन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एडीएस रिलीज इज सप्रेस्ड, जब बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो एडीएच हमारा रिलीज होना सप्रेस हो जाता है। एक्सपोजर ऑफ कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट करता है एडीएस रिलीज होने में। या फिर ये दिया है इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड को। डी है ड्यूरिंग समर के टाइम पे व्हेन बॉडी लॉस करता है वाटर
फ्रॉम द एवेपोरेशन के हिसाब से, तो फिर रिलीज करता है एडीएच सप्रेस्ड। रिलीज एडीएच इज सप्रेस्ड, मतलब जो एडीएच रिलीज होता है वो उसको सप्रेस्ड कर देता है। तो क्या होगा, तो देखिए जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो एडीएच हमारा रिलीज होना सप्रेस हो जाता है। ओके, तो ये 37 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 38 क्वेश्चन देखो, एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन प्रोडक्ट एंड सिक्रेटेड बाय, ये कह रहे हैं एंजियोटेंसिन जो एक प्रोटीन है, प्रोड्यूस और सिक्रेट होता है किससे, जक्स्टाग्लोमेरुलर जेजी सेल से, या फिर मैकुलर डेंसा सेल से, या फिर एंडोथेलियम सेल से, या फिर लीवर सेल से। तो कहाँ से सिक्रेट होता है और प्रोड्यूस होता है, ये जो है लीवर सेल से ही प्रोड्यूस होता है। ओके, ये भी एनसीईआरटी की उसी पेज में है जो भी दिखाया था मैंने कुछ टाइम पहले, उसी पेज से ही है। इफ एक्सेस वाटर पास आउट फ्रॉम द टिश्यू विदाउट बीइंग रिस्टोर बाय द किडनी द सेल वुड, ये कह रहे हैं इफ एक्सेस वाटर पास होता है टिश्यू से विदाउट रिस्टोरिंग इन द किडनी, बिना किडनी के रिस्टोर हुए ही, तो सेल क्या होगा, बस्ट ओपन एंड डाई, टेक वाटर फ्रॉम द प्लाज्मा, नॉट अफेक्ट एट ऑल, सर्वाइव एंड डाई। डाई तो क्या केस बनेगा भाई इसमें, देखो पहले तो सर्वाइव करेगा उसके बाद मर जाएगा भाई, ये केस है इनमें। 39 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 40 क्वेश्चन देखो, मिक्ट्यूरेशन से दिया गया क्वेश्चन है ये, इसमें भी मैचिंग करनी है। कौन सी मैचिंग करनी है, पहली बात तो करेक्ट मैचिंग करनी है, गलत ना। चलिए देखिए, मैच क्या करना है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो इतना पढ़ने के बाद तो आपके दिमाग में आई होप ये तो आया ही होगा कि यूरिन को स्टोर कौन करता है, बताइए भाई। कौन सा क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, करीब ही है 52 क्वेश्चन है हमारे पास, तो ख़त्म ही होने वाला है, कुछ मिनट्स और। देखो यूरिनरी ब्लैडर जो है ये है, हमें यूरिन को स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन यूरेट्रा से। तो हमारा सी का सेकेंड, डी का थर्ड कहाँ पे है, डी का थर्ड, सी का सेकेंड, माँ ये वो दोनों में ही है। चलो आगे देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये क्या है, पीसीटी करता है, तो ए का हमारा 4, नो सॉरी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मालपीघियन कार्पल्स में होता है शायद, यस, ये जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है मालपीघियन कार्पल्स में होता है। तो ए का हमारा 4 है, तो ए का 4 ना यहाँ भी देख कर, वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है, एक कतई जहर कंफ्यूज कर रखा है इन्होंने भाई। चलिए कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कंसंट्रेशन तो बस है तुम्हारे पास एक इतना एंड लूप, तो कुछ ना बस बी का हमारा फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट ये दे रखा, बाकी और किसी में है ना, तो हमारा बी ऑप्शन 40 का बी ऑप्शन बिल्कुल 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 करेक्ट है। अब ये पूछोगे ये कहाँ से पूछा गया है, तो भाई ये भी एनसीईआरटी से ही है, चलो देख ही लो। ये देखो ये एनसीईआरटी में है, यूरेथ्रा जिससे रिलीज होता है, और यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर होता है। सेकंड पेज से ही दिया गया क्वेश्चन है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 41 क्वेश्चन है, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक, ह्यूमन का जो यूरिन है मोस्टली एसिडिक होता है, क्यों होता है, ऑप्शन देखिए, पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी, या फिर हाइड्रोजन आयन जो है एक्टिवली सिक्रेट करता है फिल्ट्रेट में, या फिर सोडियम ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज वन हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम आयन इन पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इस
या डी ऑप्शन है एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन एज ए एसिडिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए और बताइए। तो हाइड्रोजन आयन जो है एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवली सिक्रीट करता है फिल्ट्रेट में, इसीलिए हमारा ह्यूमन का यूरिन जो है एसिडिक होता है। ओके, जिसको ना पता हो याद कर लो भाई तुम। 41 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following does not favor the formation of the large quantity of the dilute urine? इसमें कह रहे हैं इसमें से कौन सा नहीं है फेवर करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन में? पहला है रेनिन, आर्ट्रियो नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, कैफीन या फिर अल्कोहल। तो कौन करता है? ये जो है रेनिन करता है। रेनिन सॉरी डज नॉट फेवर नहीं करता है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी डाइल्यूट यूरिन। तो रेनिन नहीं करता है बल्कि अल्कोहल करता है, कैफीन, मतलब जो ऐसी थोड़ी प्रोडक्ट्स हैं वो करते हैं। 42 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 43 क्वेश्चन देखो जरा। व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लडर वाल आर द टोटली रिमूव्ड? क्या होगा जब स्ट्रेच रिसेप्टर जो है यूरिनरी ब्लडर में टोटली रिमूव कर देंगे? तो मैक्टूरेशन will continue, urine will continue to collect normally in the bladder, there will be no micturition and urine will not collect in the bladder। भाई सब क्या होगा? किसी को कुछ समझ में आया भैया? आंसर दो। 43 कौन सा ऑप्शन होगा? देखो ऑप्शन तो भैया करेक्ट हमारा मिक्टूरेशन विल कंटिन्यू। मिक्टूरेशन जो है कंटिन्यू। ये क्या कह रहे हैं? क्या होगा अगर हम स्ट्रेस रिसेप्टर को यूरिनरी ब्लडर टोटली रिमूव कर दें? तो मिक्टूरेशन जो है कंटिन्यू रहेगी। तो 43 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 क्वेश्चन देखो। ए पर्सन हु इज वन ऑन ए लॉन्ग हंगर स्ट्राइक एंड इज सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर विल हैव। ये कह रहे हैं एक पर्सन है जो कि लॉन्गर हंगर पे स्ट्रिक है और सर्वाइव कर रहे हैं केवल वाटर पर। क्या होगा? लेस अमोनिया एसिडिक इन हिज यूरिन, मोर ग्लूकोज इन हिज ब्लड, लेस यूरिया इन हिज यूरिन या फिर मोर सोडियम इन हिज यूरिन। क्या केस बनेगा भाई इसमें? इसमें जो है लेस यूरिया हिज यूरिन, उनकी यूरिन में यूरिया बहुत कम मात्रा में पाई जाएगी। तो 44 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 45 क्वेश्चन देखो जरा। ए पर्सन इज अंडरगोइंग prolonged fasting, his urine will be found to contain abnormal quantity of। एक पर्सन है जो कि अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग पे हिज यूरिन विल बी फाउंड कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटी में। तो क्या एबनॉर्मल क्वांटिटी होगी उसमें? फैट की, अमीनो एसिड की, ग्लूकोज की या फिर कीटोन्स की? तो ये जो है इसमें कीटोन्स की होगी। 45 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डिसऑर्डर से पूछा हुआ क्वेश्चन है देखो भैया। 46 क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। वाह। क्वेश्चन क्या है? यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। देखो हीमोडायलिसिस के टाइम पर हमने आर्टिफिशियल किडनी जो है यूज की है, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने नाइट्रोजनस वेस्ट वुल्ड अप इन द ब्लड। नो नो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नॉन एलिमिनेशन ऑफ द एक्सेस पोटेशियम आयन, ये भी नहीं होगा। अगला क्या? रिड्यूस कर देता है अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन को फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, ये सही बात है। रिड्यूस करता है आरबीसी प्रोडक्शन में रिड्यूस कर देता है, ये भी सही बात है। तो हमारा सी और डी कहाँ पर दिया गया है? ने पूछ रखा है मोस्ट अप्रोप्रिएट। ध्यान से पढ़ोगे समझोगे, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के आए होगे तो ही समझ आएगा भाई साहब। तो ये जो है हमारा 46 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
47 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन मैचिंग, करेक्ट मैच करना है। क्या देखा? ग्लाइकोसूरिया, गॉट, रीनल कैलकुलाई एंड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, सारी डिजीज दी गई हैं, मैच करना है हमें करेक्ट। तो ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? जिसमें यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट का हमारा फर्स्ट का फोर कहीं है? 47। तो पहले हमारा तो यही आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट का फोर तो कहीं दिख नहीं रहा। तो 47 का तो यही आंसर हो गया। बाकी एक बार देख लो गाउट क्या होता है। गाउट जो है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट, यस। रेनल कैलकुलाई, ये जो है मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट विद इन द किडनी, सी का हमारा सेकेंड। डी का हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये इन्फ्लामेटरी इन ग्लोमेरुलाई, डी का थर्ड। तुम्हारा डी ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 48 क्वेश्चन है। कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड। देखो किडनी के यूरिन में किडनी का फेलियर की कंडीशन क्या होगा? एनयूरीमिया, डीएमिनेशन या फिर यूरेमिया या फिर नॉन ऑफ दिस, क्या होगा? तो इस केस में दरअसल एन यूरिया होगा। हमारा 48 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 49 क्वेश्चन देखो जरा। प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज, आरबीसी के प्रेजेंस यूरिन में क्या होगा? क्या बोलेंगे इसको? एल्केप्टोन्यूरिया या फिर यूरोसिंथेसिस या फिर हिमेटोयूरिया, प्रोटोन्यूरिया, क्या होगा? हिमेटूरिया। तो 40 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आरबीसी यूरिन में प्रेजेंट को हम हिमेटूरिया बोलेंगे। ओके चलिए 50 क्वेश्चन देखो जरा। 2022 का क्वेश्चन है भाई। क्या पूछ रखा है इन्होंने? नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट, ये तो पहले पेज का ही क्वेश्चन है भैया, कि नाइट्रोजन बेस जो है एक्सक्रीट करते हैं पैलेट और पेस्ट के रूप में। ऑर्निथोसाइकस, सैलमेंडर, हिप्पोकैम्पस या फिर पेवो, कौन कौन कौन? तो जो ये है अभी एनसीईआरटी में भी दिखा देती हूँ तुम लोगों को मैं। इसका आंसर जो है डी होगा। 50 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये देखो एनसीईआरटी के पहले पेज पे, ये देखो जरा, ये रहा रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल्स वगैरह, ये सारे इंसेक्ट, ये सब क्या करते हैं? इनकी यूरिक एसिड जो है पैलेट पेस्ट के रॉ में फॉर्म होती है। मिनिमाइज करता है वाटर वॉश को, सॉरी लॉस ऑफ वाटर को। ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। 2022 का क्वेश्चन है भाई, पहले पेज से इतने क्वेश्चन बन चुके हैं, मतलब कब तक किसी ने सोची ना होगी भाई साहब। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन कहाँ का है भाई? ये क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है। देखो जरा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? एसेसन रीजन दिया गया है, हमें इसमें सही गलत बताना है। एसेसन क्या है? नेफ्रॉन और द नेफ्रॉन और द टू टाइप cortical and juxtamedullary based on their relative position and in cortex and medulla। यस सही है, उनकी रिलेटिव पोजीशन वगैरह पर बेस्ड होता है। ओरिजिन किधर रखा है इन्होंने? जक्स्टला मेडुलरी नेफ्रॉन हैव अ शॉर्ट लूप ऑफ हेनले वेयर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। उल्टा दिया रखा है भाई। लूप ऑफ हेनले का जो है शॉर्ट नहीं लॉन्ग लूप होता है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लॉन्ग नहीं शॉर्ट होता है। तो रीजन तो गलत हुआ, तो हमारा ए करेक्ट है, रीजन गलत है। तो ये कहाँ पर दिया गया है?
ए इज ट्रू, बी इज फॉल। 51 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2023 का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। मैचिंग कर दी है इन्होंने, मैचिंग करना है। मास्ट सेल, एरियोलर, इनर सरफेस ऑफ ब्रैंकियाई, इसे रिलेटेड इपिथेलियम का बना होता है। ब्लड, ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, वो उसमें तो पढ़ा ही होगा ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में। ब्लड जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, कुछ पता हो ना हो, अगर तुम्हें ये भी पता होगा तब भी काम चल जाता है। और ट्यूबुलर पार्ट, ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम। पीसीटी किस में था? क्यूबॉइडल में था। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर पढ़ा है तो ये वहाँ से उठाया गया है, इन्होंने वहाँ से उठा के रखा है। अगर तुम्हें कुछ ना पता होता इसमें, खाली इतना देखा होता कि ये ट्यूबुलर पार्ट जो है क्यूबॉइडल इपिथेलियम होता है। ओके, स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तुमको याद होगा। और ब्लड जो है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये देखो सी का 4 कहाँ पर है? सी का 4 एक यहाँ है और एक यहाँ पर है। और 4 का सॉरी डी का 3rd कहाँ पर है? डी का 3rd यहाँ पर है और शेट यहाँ पर भी है। नहीं सही है, ये भी देखना पड़ेगा। ए का सेकेंड, ए का सेकेंड देखो, ए का सेकेंड यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 2023 का क्वेश्चन, तो 52 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो भाई हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। आगे मैंने आंसर की दे रखी है। अभी तुम्हें पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अभी थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी पहले देख लो पीडीएफ कहाँ मिलनी है तुमको। ये देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, नो हाउ के नाम से है। ये लोगो लगा होगा ऐसे, यहाँ पे तुम्हें सारी नोट्स वगैरह मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे सर्च करने में मिल जाएंगी। ओके, सारी की सारी नोट्स तुम्हें यहीं से मिल जाएंगी। और सब्सक्राइबर तो भाई साहब इतने हैं, मैं इतने हैं कि कत्ते गंगा में जाकर डुबकी लगाऊँ मैं। चलो छोड़ो, क्या ही कहना। ओके, थैंक यू। फिलहाल मन तो ना है, बट कोई ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सॉरी, गंदा बन गया, छोड़ो। ओके बाय, पढ़ते रहिए, मस्त हंसते रहिए। थैंक यू। ऐसा कैसे अकेले